हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मॉडर्न श्राइन्स द इंग्लिश मंथली मैगज़ीन। मैं अंकिता मिश्रा और आज हम आए हैं दिलशाद गार्डन के काउंसलर वीर सिंह पवार जी के ऑफिस में। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, हम और हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने टेन्योर के लिए क्या टारगेट्स बनाए हैं और आपने कहाँ तक इन टारगेट्स को पूरा किया है और आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मैं 2017 में चुन के आया था अप्रैल में, और तभी मैं अपने गोल मैंने सेट किए थे कि मैं क्षेत्र में क्या क्या करूं। क्योंकि मैं 35 साल से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में निवास था मेरा। एक बार हम यहाँ पर 5 साल के हमारा निगम पार्षद यहाँ पर स्वाति जी थी। उसके बाद मुझे भी लगता था कि कुछ काम जो छोटे हैं उनके मैं पूरा करूँ। सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी थी कि जो यहाँ का कूड़ा है उस कूड़े का प्रबंधन कैसे हो, क्योंकि जो कूड़ा यहाँ से बाहर जाता था वहाँ पर पहाड़ खड़ा हो गया, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कूड़ा यहीं समाप्त हो कैसे, उसके लिए मैंने सबसे बड़ा एक प्लांट लगवाया यहाँ पर, और उसमें अब खाद बन रही है। और जो 200 मीट्रिक टन डेली कूड़ा मेरा उसमें खप रहा है, वो एक मेरी उपलब्धि थी। दूसरा एक था कि हमारा एक बहुत बड़ा स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारा पानी यूज़ होता था और वो नाली में बह जाता था। उसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैंने सोचा कि ETP प्लांट लगाया जाए, ताकि वो गंदा पानी जो नाली में बह रहा है वो नाली में न जा करके वापस हम अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यूज़ करें। उसमें मैं सफल हुआ और वो कम से कम 1 करोड़ की प्रोजेक्ट थी और वो मैंने उसको बनाया। वो पानी अब हम वापस हॉर्टिकल्चर में कर रहे हैं। तीसरा, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल मेरे क्षेत्र में है, हमारा EDMC का रिस्पेक्टेबल हॉस्पिटल है। वहाँ पर ICU में चाहिए थे, तो वहाँ 2 ICU मैंने वहाँ पर जो बेड हैं वो जाके अपने सांसद महोदय से वहाँ पर बड़ी रिक्वेस्ट करके लगाए, ताकि क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए लाभकारी हो, और आज बड़ा बेनिफिट, काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बच रही हैं। तीसरा, मेरे क्षेत्र में जो मेरे स्कूल थे नगर निगम के, एक्टिविटी के लिए कोई हॉल नहीं थे। मैंने एक नंद विहार स्कूल है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अटल हॉल बनाया, जिसको आज काफ़ी सारा वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं हमारे बच्चे और सबके लिए बेनिफिटेड है। C ब्लॉक दिलशाद गार्डन में एक कॉमन हॉल बनाया, जहाँ बच्चे अपने एक्टिविटी करते हैं पढ़ने के साथ साथ में। यहाँ पर क्षेत्र में सबसे बड़ी थी कि सफाई के मामले में थोड़ा हम पुअर चलते थे। जैसे मैं अपने गोल सेट किया कि एज ए पार्षद नौकरी, एज ए सेवक होकर के मैं कैसे इस दूर करूं। मैं डेली हर पॉकेट में जाता था, वहाँ के कर्मचारियों को देखता था, काम कराता था, स्वयं उनके साथ लग करके, ताकि उनको ये महसूस हो कि लोगों के पार्षद हमारे साथ खड़ा है। और उनसे मेरा ऐसा रिश्ता बन गया कि अगर मैं कहीं पर एक पत्ता भी पड़ा रही बोल दूँ पत्ता उठाना है, तो तुरंत, चाहे वो 2 बजे की बात हो, वो लोग काम करते हैं। तो इसमें कई और मैंने सेट किए थे गोल यहाँ पर कि जो मेरे क्षेत्र के वासी हैं उनके लिए, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, उससे कैसे बचें। तो पिछले 2 सालों से मेरा 0 आ रहा है कि मेरे यहाँ डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के कोई पेशेंट आते हो। EDMC में सबसे पहले दिलशाद गार्डन वार्ड में रहा कि जहाँ हमारा एक केस भी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का नहीं हुआ। और साथ साथ में दैनिक लगातार प्रॉब्लम आती रहती हैं, जैसे सीवरेज का है, ड्रेनेज का है, जो मेरे नहीं जल बोर्ड का है, वो दिल्ली गवर्नमेंट का है। क्योंकि सांसद यहाँ पर होते नहीं है, विधायक यहाँ पर है नहीं, तो एक काउंसलर बचता है। तो लोग काउंसलर को ही सोचते हैं कि न्यूक्लियर इकाई काउंसलर है, उसमें जाके मेरी समस्याओं का समाधान होता है। तो इस तरह से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। सर, अभी कोरोना काल में आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप किस तरह से काम कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी विषय आपने पूछा। दिलशाद गार्डन एक ऐसा कि जहाँ 5 हॉस्पिटल हैं, और 5 हॉस्पिटल में जो कोरोना वायरस जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो मेरे क्षेत्र में निवास करते हैं। और मेरे क्षेत्र का हर पॉकेट में कोरोना पेशेंट मिले हैं, क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं, उनका रेजिडेंस यहाँ है, वो दिन भर कोरोना पेशेंट के साथ रहते हैं, फिर वापस अपने घर आते हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था उनके लिए थी नहीं। इसलिए मेरे हर पॉकेट में कोरोना पेशेंट थे। लेकिन सैनिटाइजेशन कराना, उन लोगों को जब लॉकडाउन का पीरियड था उनके घरों में राशन भिजवाना, जहाँ जहाँ लॉकडाउन था मेरा, और कम से कम मैंने 700 परिवारों को राशन मुहैया कराए उन दिनों में, चाहे हमारे प्रवासी भाई रहे हों, चाहे दूसरे ज़रूरतमंद लोग रहे होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा समस्या थी, काम बंद हो गए थे। तो एज ए पार्षद के नाते जो मेरे से बनता था, कुछ समाज के लोगों ने मेरी मदद की, सामान भिजवाया, और आप देख रहे होंगे अभी भी सामान बचा हुआ, अभी भी मैं इनकी कोशिश करता हूँ कि जो कोई आते हैं उनको देता हूँ। और कोरोना काल में सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्टर के लिए होम्योपैथिक दवाई अपना गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने मुझे दिया, वो भी मैं अपने क्षेत्र में बांटी। दूसरा, मैंने इसके कैंप लगवाए हैं, अपने 4 कैंप लगे हैं जहां कोरोना पेशेंट की जांच हो। मुझे दिल्ली गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट उसने बड़ा सपोर्ट किया, और मैंने कोरोना पेशेंट की कम से कम, मुझे उसमें से 12-13 पेशेंट ऐसे थे जो जिनको पता नहीं था। हर कैंप में 12-13 ऐसे मिले हैं, और वो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये समाज में फैलता, ये रोक दिया। और उसके बाद
अभी मास्क बांटे हमने, काढ़ा जो था, काढ़ा आया था हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से काढ़ा आया था, हर घर में काढ़ा गया है। हर घर में सैनिटाइजेशन साफ़ करने के लिए मैंने बाल्टियाँ बांटी हैं ताकि लोग कूड़ा इधर उधर न डालें, कूड़े उन्हीं बास्केट में डालें और बास्केट हमारी गाड़ी में जाए। दूसरा, जो कोरोना पेशेंट जहाँ जा रहे थे वहाँ अलग सा कूड़ा उठाने का प्रबंध मैंने किया ताकि ये दूसरे कूड़े में मिल करके दूसरे लोगों को ना हो। तो कोरोना काल में जो ये 4 महीने का समय है बड़ा मेरे लिए क्रुशियल था। एक मेरी वो भी थी परीक्षा थी कि मैं बाहर निकलूँ नहीं निकलूँ या दूसरे लोगों की तरह मैं अंदर रहूँ, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरी पार्टी ने मुझे दिया कि आपको बाहर फील्ड में रहना है। और मेरे पार्टी के सब लोगों ने मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने, मंडल अध्यक्ष ने, जो यहाँ के संयोजक महेश शर्मा जी थे, रामपाल जी थे, उन्होंने मुझे बड़ा बूस्ट किया। हम आपके साथ हैं, सब ने मिलकर के हमने लड़ाई लड़ी। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अब छोटे मोटे ही केस मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह कैंप लगाने से मुझे फ़ायदा मिला। तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी यहाँ की पब्लिक जो वार्ड 35 की 50-55 हज़ार के आसपास थी वो सेफ हो गई। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप हमेशा से क्षेत्र में रहे हैं, फील्ड में रहे हैं बाहर, तो आपने क्या प्रिकॉशंस लिया और आप ऑफिस में भी क्या प्रिकॉशंस अभी ले रहे हैं? देखिए, ये मेरे ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे अभी तक ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं कोरोना के। मैंने अपना परीक्षण भी करवाया था। प्रिकॉशन पूरे अपना फेस कवर करके क्षेत्र में चलता हूँ। लोग मिलते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मेरे पे बड़ी कृपा है। और सबसे बड़ा जो मैं अपने को समझता हूँ धन्य कि मैं सुबह 2 घंटे योगा करता हूँ। 4 से 6 बजे तक मैं योगा करता हूँ। उसी के कारण से मेरे इम्यूनिटी भी ठीक ठाक से है। और ये लोगों की कृपा है कि मेरे ऊपर कि मैं अभी तक, मेरा परिवार भी है, पूरा परिवार है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि आप बाहर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन प्रिकॉशन मैं लेता हूं और इससे मेरा परिवार भी सेफ है, मैं भी सेफ हूँ। सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना प्रिकॉशंस लेते हैं, ना कोई बात मानते हैं, तो आप उनको किस प्रकार समझाना चाहते हैं कि ये कोरोना कितना खतरनाक है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत बड़ी बात पूछी है। मैं जब कोरोना काल में बाहर निकला था, मैं देखता था जब रोड पे कोई निकल रहा है, एक बच्ची निकलती, मैं बेटा कहाँ जा रही हो, दही लेने जा रही हूँ। आप 20 रुपये की दही, उस बच्ची का जीवन खतरे में है। कई कहाँ जा रहे हैं, मास्क नहीं पहने, कई लोग मेरे से भिड़ जाते थे, आपको क्या लेना, मैं नहीं पहनूँ मास्क। लेकिन उनको समझाया, वो समझे हैं कि ये बीमारी अदृश्य बीमारी है, किसी को भी लग जाएगी। और आपको लगेगी, आप टीवी खोल के देखेंगे हज़ारों आदमी अमेरिका में मर रहे हैं, अपने हिंदुस्तान भी मर रहे हैं। तो लोगों को समझ आई, काफ़ी समझाया। फिर मैंने अपने डैम्स डिपार्टमेंट को साथ लेके, मलेरिया डिपार्टमेंट को साथ लेके माइक पर अनाउंसमेंट भी कराई जगह जगह जा करके कि आपने प्रिकॉशन क्या क्या लेनी है। और लोगों ने मेरी बात मानी, क्योंकि क्षेत्र में पुराने लोग समझते हैं कि अगर एक पार्षद बोल रहा है, एक समाज सेवक बोल रहा है, तो हम उनकी बात माने। लोगों ने मेरी बात मानी। अभी भी कुछ लोग घूमते हैं, लेकिन समस्या एक और थी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का सेंटर खुल गया था, खाना जो बनता था, हज़ारों लोग बाहर से इधर उधर घूमते रहते थे, उन पर कंट्रोल, लेकिन पुलिस ने मेरा साथ दिया, उनके प्रॉपर मैनेज करते थे, इस कारण से हमारे क्षेत्र में फैला नहीं। तो ये प्रिकॉशन मैंने उनको दी कि मास्क जरूर पहने। अभी भी लोगों को ये बोलता हूँ, मास्क पहने, काढ़ा गिलोई अपने घरों में जो बिना पैसे की मिलती है उसको लें, काढ़ा जरूर पूरे परिवार को पिलाएं, और जो मैंने काढ़ा दिया, यूनिट बूस्टर दिया, उसका प्रयोग करें। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समय देने के लिए बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आएँ, और इस कोरोना काल में आप जैसे पत्रकार लगातार मेरे जैसे पार्षदों की बात लेते हैं, क्योंकि हमें भी कोई दिखाने वाला होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर, आपका स्वागत है। और मैं भी तो आप जैसे कोरोना विजेताओं को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। And don't forget to subscribe to our channel for more such videos.